हेलो बच्चों, मैं प्रमोद सिंह फिजिक्स पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, टुडे डिस्कस अबाउट लॉज ऑफ मोशन। इन प्रीवियस चैप्टर all of you read about rest and motion, motion in plane, motion in straight line। ये सब आपने पढ़ा है, बट देयर आर नो एनी लॉ। वहां पर कोई लॉ नहीं था। हियर when a body going on change their position, that is in motion, due to certain condition, एक सर्टेन कंडीशन के अंदर अगर कोई बॉडी मोशन करती है बेटा, उसको हम लोग लॉज ऑफ मोशन बोलते हैं। आपने गैलीलियो का नाम सुना होगा। ए साइंटिस्ट नेम गैलीलियो फर्स्ट डिफाइन द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। गैलीलियो साहब ने सबसे पहले इनर्शिया के बारे में बताया। उन्होंने बताया था कि ए बॉडी इज कंटिन्यू देयर पोजीशन आइदर रेस्ट और मोशन। कोई भी बॉडी रेस्ट में हो या मोशन में हो, वो हमेशा अपने सिचुएशन को, अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है। बाद में जो हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन साहब ने ये डिक्लेयर किया कि इनर्शियल प्रॉपर्टी करेक्ट है। सभी बॉडी के अंदर इनर्शिया होता है। अब अगर और इनर्शिया का आर्डर होता है तो ये भी हम लोग बोलते हैं द प्रॉपर्टी या इंटायर प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय विच इट अपोज टू चेंज देयर पोजीशन। किसी भी बॉडी के अंदर वो प्रॉपर्टी जो अपने पोजीशन के चेंज होने का विरोध करती है, अपोज करती है, उसको इनर्शिया कहते हैं। जब न्यूटन साहब लॉज ऑफ मोशन को डिस्क्राइब किए, उन्होंने क्या बताया बेटा? फर्स्ट लॉ, हियर थ्री लॉज, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स इज लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन इज लॉ ऑफ मोमेंटम and third law of Newton is law of direction. In first law, Newton states that a force is necessarily required to change the position of body or direction. न्यूटन साहब का कहना था बेटा कि किसी भी बॉडी के पोजीशन को अगर बदलना है तो हमको फोर्स चाहिए। That means on this basis they declare that three property of inertia, one is known as rest of inertia, another known as motion of inertia, and third one is direction of inertia. According to Newton, when a body is in rest, always try to continue their position since a force required to break the rest। अगर कोई बॉडी रेस्ट में बेटा, उसके रेस्ट को ब्रेक करना है, मतलब रेस्ट से मोशन में लाना है, तो हमको फोर्स चाहिए। अगर कोई बॉडी मोशन में है, उसके मोशन को ब्रेक करना है, तब भी हमको फोर्स चाहिए। जैसे आप लोग चलाते हैं गाड़ी वगैरह, मोशन में है, अगर मोशन को कम करना होता तो आप ब्रेक लगाते हैं, मतलब फोर्स देते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी स्लो होती है, रुक भी जाती है। डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया, अगर किसी चीज़ के डायरेक्शन को बदलना है, जैसे आप साइकिल या गाड़ी चलाते हैं, डायरेक्शन बदलना है तो आप फोर्स लगाते हैं, तभी डायरेक्शन चेंज होता है। तो ये न्यूटन साहब का पहला नियम यही था इनर्शिया से रिलेटेड। उन्होंने कहा कि अगर इनर्शियल प्रॉपर्टी को ब्रेक करना है तो हमको फोर्स चाहिए। दैट मीन्स द न्यूटन फर्स्ट लॉ डिक्लेयर ए फोर्स इज नेसेसरीली रिक्वायर्ड टू ब्रेक द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, either rest or motion or direction। तो ये इनका फर्स्ट लॉ था। दैट मीन्स
force is present or absent on a body described by Newton's first law. फर्स्ट लॉ ये कहता है किसी बॉडी पर फोर्स एक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। उससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि बॉडी अगर मोशन में है, स्लो हो रही है तो फोर्स एक्ट कर रहा है, बॉडी रेस्ट है, रेस्ट से मोशन में जा रही है तो फोर्स एक्ट कर रहा है, और अगर हम डायरेक्शन किसी चीज़ का चेंज कर रहे हैं तभी फोर्स एक्ट कर रहा है। तो इन्होंने प्रेजेंस ऑफ फोर्स बताया फर्स्ट लॉ में। इन सेकेंड लॉ known as law of momentum. In second law, Newton say that when a body change their position, its momentum change. आप लोग 9th स्टैंडर्ड पर 10th स्टैंडर्ड पर या उसके पहले भी पढ़े हैं। मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज नोन एज मोमेंटम। यहाँ तो आप यही जानने, पहले भी आपने पढ़ा है, ये P = होता है बेटा mv, इसी को हम मोमेंटम बोलते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड होगा, डायमेंशन भी आपने पढ़ा है। तो न्यूटन साहब ने कहा कि जब किसी बॉडी को मोशन में हम लाते हैं तो देन इट्स मोमेंटम चेंज, इसका मोमेंटम चेंज होता है। एंड कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फ्रॉम दिस इक्वेशन, उन्होंने बताया। अब इसके भी दो ऑर्डर होते हैं बेटा, एक तो होता है कांस्टेंट मास और दूसरा होता है वेरिएबल मास। इन्होंने बोला कि अगर मास कांस्टेंट है, मास नहीं बदल रहा है, तो वैल्यू क्या होगी? dp/dt, इसको बोलते हैं बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। न्यूटन साहब का स्टेटमेंट था। अगर मास कांस्टेंट है तो ये होगा dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आपने पढ़ा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, विच इंप्लाइज एज dp/dt = m/a, that is force. According to Newton's second law, when mass of a body constant, then rate of change of momentum is equal to magnitude of force acting on body. उनका स्टेटमेंट यही था बेटा कि अगर बॉडी का मास कांस्टेंट है तो जब उसका मोमेंटम चेंज होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है फोर्स के इक्वल होगा। इसी को उन्होंने बताया कि ये फोर्स है। तो हियर न्यूटन सेकेंड लॉ डिक्लेयर दैट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फर्स्ट लॉ बताया बेटा प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फोर्स, और सेकेंड लॉ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताता है। इन केस ऑफ वेरिएबल मास सिस्टम P = mv, here dp/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आप लोगों ने कैलकुलस में पढ़ा है डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। अभी दोनों चेंज हो रहे हैं, वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, मास भी चेंज हो रहा है। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे? फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, m dv/dt प्लस v dm/dt, सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। अब इस इक्वेशन का यूज कहाँ होता है बेटा? जैसे आप सपोज करें किसी ट्रक वगैरह में सैंड बालू भरा है और वो चल रही है और उसमें कहीं होल है, उससे रेगुलर सैंड नीचे गिर रहा है, बालू नीचे गिरता चला जा रहा है, तो उसका मास चेंज हो रहा है। तो ऐसे कुछ कंडीशंस आएंगे जिसमें हमको इसका यूज करना पड़ेगा। या रॉकेट प्रोपल्सन एक पढ़ाया जाता है बेटा, जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो वहाँ पर भी मास चेंज होता है। तो जब वेरिएबल मास सिस्टम आपको हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पर इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा कि ये कैसे इस पर क्वेश्चन सॉल्व होंगे और इसका क्या कंडीशन होगा। अभी आपको कांस्टेंट मास सिस्टम पर ही चलना है, ये फोर्स है। अब यहाँ देखिए फोर्स का यूनिट जब आप लिखेंगे तो यूनिट क्या होता है? ऐसे तो हम लोग कहते हैं इसका इट्स यूनिट इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन, ड्यू टू न्यूटन्स
न्यूटन के नाम के अकॉर्डिंग, उनका जो नेम था बेटा उसी के अकॉर्डिंग इसका यूनिट हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं। तो आप लिख सकते हैं आर न्यूटन। तो ये जो है न्यूटन साहब का सेकेंड लॉ है। उन्होंने बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। और वेरिएबल मास सिस्टम बेटा बाद में आपको डिस्कस होगा, जब वेरिएबल मास सिस्टम हम स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर इसकी सारी कहानी बताई जाएगी। अभी बस आप इतना ही जान लें, यही नोट करें। इन थर्ड लॉ, लॉ ऑफ डायरेक्शन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, आपने पढ़ा बेटा कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी सिंस फोर्स हैविंग ए डायरेक्शन, व्हेन वी चेंज द डायरेक्शन a force is always act in equal magnitude and opposite direction. That means it is also known as law of action and reaction. Action and reaction, इसको हम बोलते हैं बेटा। इन्होंने ये बोला कि each and every force have equal and opposite force when applied on a body. किसी बॉडी पर जब फोर्स अप्लाई होगा तो उसी के इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में हमको रिएक्शन फोर्स मिलेगा। अगर आपने एक्शन एफ लगाया तो रिएक्शन माइनस एफ होगा। ये न्यूटन साहब का थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ क्या बताता है बेटा? डायरेक्शन बताता है। फर्स्ट लॉ क्या बताता है? प्रेजेंस और एब्सेंट ऑफ फोर्स बताता है कि किसी बॉडी पर फोर्स एक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। और सेकेंड लॉ बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। These three laws is known as Newton's laws of motion. तो न्यूटन्स laws of motion के यही थ्री पार्ट है बेटा, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ मोमेंटम एंड लॉ ऑफ डायरेक्शन। इसके बारे में आप लोगों ने प्रीवियस क्लासों में 9th में 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। यहाँ पर क्या है बेटा कि हमको इसका एप्लीकेशन पढ़ना है, और कंपटीशन लेवल हुआ या बोर्ड लेवल हुआ, सब में एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और बहुत से क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ लें, नोट्स जो भी लेना है बनाना है बना लें। अब हम केवल यहाँ डिस्कस करेंगे फोर्स के बारे में कि फोर्स होता क्या चीज़ है और फोर्स क्या क्या कर सकता है। आप तो जानते हैं बिना फोर्स के कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अब फोर्स के सारे वर्क जो जो करने की क्षमता वो रखता है, जहाँ जहाँ लगता है, जो जो इसका नेचर है, सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। तो पहले बेटा आप इसको नोट्स कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम फोर्स के बारे में बताएंगे आपको कि फोर्स कैसे एक्ट करता है और क्या उसकी सिचुएशन।